या हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे राहु एंड मार्स की युति के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी ट्रांजिट में राहु और मार्स की युति है, जो कि एक्वेरियस जॉडिक में है। तो दोस्तों, राहु और मार्स जब मिलते हैं तो उस योग को बोलते हैं अंगारक योग। मतलब दोनों ही बहुत एनर्जेटिक के साइन हैं। दोनों ही बहुत एनर्जेटिक प्लानेट हैं। जैसे दोस्तों, मार्स है एनर्जी, एक्शन, एग्रेशन एंड करेज। एंड राहु क्या है दोस्तों? ऑब्सेशन, इल्यूजन, सडन इवेंट्स एंड फॉरेन एलिमेंट्स। जब दोनों एक साथ आते हैं ना तो बनता है दोस्तों अंगारक योग। तो ये एक एक्सप्लोसिव एनर्जी का कॉम्बिनेशन है दोस्तों। तो दोस्तों, आइए समझते हैं बेसिक नेचर। मार्स प्लस राहु जब मिलते हैं तो होता क्या है। दोस्तों, आप देखेंगे कि सडन एंगर, इम्पल्सिव डिसीजंस, रिस्क टेकिंग बिहेवियर बहुत बढ़ जाता है। स्ट्रॉन्ग एम्बिशन एंड कम्पिटिटिव नेचर बंदा हो जाता है दोस्तों। रिबेलियस माइंडसेट भी देखा जाता है दोस्तों। तो ये कॉम्बिनेशन इंसान को फियरलेस बनाता है। मतलब ये एक चीज है दोस्तों कि ये इंसान को फियरलेस के साथ साथ केयरलेस भी देता है। तो कभी कभी देखा गया है कि दोनों चीज एक साथ आता है, फियरलेस विथ केयरलेस। सो दोस्तों, इसके पॉजिटिव साइड्स भी होते हैं। अगर वेल प्लेस्ड हो तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेज भी दे देता है। मिलिट्री माइंडसेट, मतलब सेना सेना में बहुत अच्छी तरक्की करते हैं ये लोग। बिजनेस में बहुत ऊपर जाते हैं, बहुत रिस्क लेते हैं बिजनेस में। पॉलिटिकल्स भी बहुत ऊपर जाते हैं। टेक्नीशियन, मतलब टेक्निकल बहुत माइंड शार्प रहता है, क्योंकि मास हमारे मशीनरी में बहुत अच्छे काम करते हैं या फॉरेन कनेक्शन में बहुत अच्छे ग्रोथ दिलाते हैं। तो दोस्तों, ये प्लेसमेंट किसी को पावरफुल लीडर भी बना सकता है। लेकिन नेगेटिव दोस्तों, ये एक्वेरियस में है तो ये एक्सीडेंट योग, सर्जरी एंड लीगल फाइट या स्कैंडल्स कुछ दिखा सकता है। एग्रेशन इश्यूज हो सकती है या रिलेशनशिप में कंफ्लिक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों, मार्स फायर है एंड राहु स्मोक है। तो दोनों जब मिलता है ना तो एक धुंध सा दिखता है, व्यक्ति को क्लैरिटी नहीं होता है। दोनों मिलके ना एक धुआं और आग, एक अलग सा माहौल क्रिएट कर देते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, आइए समझते हैं हाउस वाइज। अगर मार्स और राहु जिनके एक्वेरियस में हैं तो हाउस वाइफ हम समझते हैं कि कैसा प्रभाव दे सकते हैं। अगर एक्वेरियस एसेंडेंट हैं तो दोस्तों एग्रेसिव पर्सनालिटी देंगे, लीडरशिप या एक्सीडेंट का रिस्क उनमें रहेगा दोस्तों। अगर किसी के थर्ड हाउस में प्लेस हैं तो एक्सट्रीमली करेज देंगे, सिबलिंग से कंफ्लिक्ट दे सकते हैं। किसी के सिक्स हाउस में प्लेस्ड है दोस्तों तो एनिमी से डिफीट या हेल्थ इशू वो दे सकते हैं। एनिमी को के लिए बहुत अच्छा है दोस्तों, वो बहुत कंपिटिटिव नेचर रहेगा बट हेल्थ उसको इशू रहेगा। सेवंथ हाउस में मैरिज में कंफ्लिक्ट या डोमिनेशन, डोमिनेंट करेगा मैरिज में या पार्टनरशिप में। एट हाउस में अगर है तो सडन इवेंट्स या ट्रांसफॉर्मेशन या अकल्ट में काफी इंटरेस्ट रहेगा उसको। और किसी के टेंथ हाउस में है तो करियर, पावर स्ट्रगल वो देख सकता है। ट्रांजिट में मास राहु दोस्तों, ये युति सडन ग्लोबल इवेंट्स भी दिखाता है, पॉलिटिकल टेंशन दिखाएगा, वॉर लाइक सिचुएशन भी ये कभी कभी कराते हैं, और मार्केट वोलाटिलिटी देखने मिलेगी। इंडिविजुअल लेवल पे दोस्तों सडन करियर पे आकर डिसीजन ले लेंगे आप, हीटेड आर्गुमेंट कभी हो जाएगा, रिस्क इन्वेस्टमेंट में आप पैसे लगा देंगे। तो दोस्तों, इसके लिए हमें, इस एनर्जी को बैलेंस करने हमें हनुमान चालीसा करना चाहिए और अपने एंगर को कंट्रोल रखना चाहिए। रेड कलर को अवॉइड करना चाहिए दोस्तों, और शार्क ऑब्जेक्ट्स हैं जो उस पर केयरफुल यूज करना चाहिए। और अपने डिसिप्लिन, अपने स्पीच में डिसिप्लिन रखने की जरूरत है।